हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जीसी क्रिश्चियन हीलिंग मिनिस्ट्री आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर एक बार स्वागत है। और मैं आज एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसे देखकर आपके अंदर कुछ गुजरने की क्या आ जाएगी, चाहत आ जाएगी, और आप भी आपके अंदर भी क्या आ जाएगी, वो एक पावर आ जाएगी, सामर्थ आ जाएगी प्रभु की। तो ये वीडियो आप देखेंगे भाई, ये वीडियो ऐसे प्रभु के दास की है जो हमेशा मसीहों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमेशा मसीहों के लिए खड़े रहते हैं। और मसीह जो विरोधी हैं, जो मसीहों का विरोध करने वाले हैं, उनको करारा जवाब देते रहते हैं ये अपने चैनल के द्वारा। तो मैं उस भाई का नाम बताना चाहूँगा। उस भाई का नाम है एंजल विवेक चंद्रा भाई, और उन लोगों ने गुस्से में ये वीडियो बनाई है। और गुस्सा उनका जायज़ भी है कि जिस तरीके से उन लोगों ने वीडियो बनाई है, वो कंडीशंस में वीडियो बनाई है, तो उनका गुस्सा जायज़ है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मसीहों पर विभिन्न प्रकार के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो इसी पे ही उन लोगों ने अपने गुस्से में को दर्शाते हुए वीडियो बनाई, और उस वीडियो को मैं दिखाना चाहूँगा। मैं नहीं जानता इस पर कॉपीराइट क्लेम आएगा नहीं आएगा, पर आप इस वीडियो को देखिए। लोग क्रिश्चियन पैसे से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि एक भी पादरी को, एक भी प्रचारक को तुमने पैसों से नहीं पकड़ा कि कोई पैसे बांट रहा और कह रहा कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। जिस तरीके से तुमने दुष्प्रचार क्रिश्चियनिटी का कर रखा है, 90% करीब जो संस्थाएं हैं उनका पैसा रोक दिया गया, सालों से रुक चुका है, 4 5 6 साल से, ठीक है, जब से ये सरकार है। प्रचार तब भी हो रहा है, लोग यीशु मसीह को तब भी, हर जाति का आदमी, चाहे हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, कोई भी हो, वो ग्रहण कर रहा है। तुम लोग उनकी हीलिंग की टेस्टिमनीज को नकार नहीं सकते हो। वो लोग खुद इस वक्त सरदार पगड़ी पहनकर इस चीज को टेस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी कास्ट के लोग इस चीज को टेस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो हाई कास्ट है, लो कास्ट है, कैसा भी है, वो इस चीज को, सिंधी और मुझे कास्ट का नाम बताओ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो इस वक्त बता रहे हैं, वो हीलिंग की टेस्टिमनी दे रहे हैं। तुम उस टेस्टिमनीज को नकार नहीं सकते। आज इस तरीके से क्या हो रहा है, यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं, पर तुमने दुष्प्रचार कर करके लोगों में क्या क्रिश्चियनिटी के लिए क्या गलत बात उड़ाई, ये उड़ाया कि ये लोग पैसे देके प्रचार करते हैं। लेकिन एक भी पादरी को तुमने पैसे के साथ नहीं पकड़ा जब वो प्रचार कर रहा सड़क के ऊपर, पर काय से पकड़ा, वो उसके हाथ में बाइबल है। तुम ये देखो कि प्रचार तो तुम ज्यादा कर रहे हो। आज टीवी खोल के देख लो, महाभारत चल रहा है, दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है। तो तुम्हारा प्रचार क्या कम पड़ रहा है क्रिश्चियनिटी को रोकने के लिए? क्रिश्चियन तो बस अपनी बाइबल को बांट रहा है, या न्यू टेस्टमेंट को बांट रहा है, नए नियम को बांट रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए जाके। तो तुम इतने इनसिक्योर, असुरक्षित हो गए। तुम तो मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारा प्रचार कर रही है, मीडिया तुम्हारा प्रचार कर रही है, हिंदुत्व का प्रचार कर रही है। तुम्हारे पास इतने सीरियल्स और आज इतनी मूवीज है जो हिंदुत्व का प्रचार कर रही है। तुम्हारे लिए इतना प्रचार होने के बावजूद, तुम्हारे धर्म का इतना प्रचार होने के बावजूद, एक बाइबल से तुम्हें इतनी असुरक्षा कि कहीं बाइबल का प्रचार ना हो जाए। क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी पैसे से कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाइबल में, नए नियम में, यीशु मसीह के वचन में वो सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है। जहां चला जाएगा वहीं छुटकारा हो जाएगा, वहीं लोगों के जीवन में छुटकारा, चंगाई और आजादी आ जाएगी। और प्रचार की बात कर रहा, मैं तेरी दिलेरी को उस दिन मानूंगा। सुन मेरी बात, सबसे पहले तो ये पादरी, प्रचारक, इनके हमने ब्रेन को वॉश नहीं करा, इसलिए इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई नहीं, निहत्ते जाते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है ना। इनसे बड़ा दिलेर कोई नहीं है। सुन, पादरियों से, मिशनरी से बड़ा दिलेर कोई नहीं है पूरी दुनिया में। वहां प्रचार कर रहे हैं और बगैर किसी हथियार के जाते हैं, निहत्ते जाते हैं, बाइबल को लेके जाते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाला उनसे नफरत करेगा, उन्हें पता है कि सामने वाले उनसे चिढ़ेंगे, नफरत करेंगे, क्योंकि यीशु के नाम से सबको दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद वो जान पे खेल के जाते हैं। इसे जिगर बोलते हैं, इसे दिलेरी बोलते हैं। समझ गया? दूसरी बात जो है प्रचार की बात, अगर बाइबल का प्रचार नहीं होगा तो दूसरे प्रचारों को तूने रोक दिया। करण जौहर ने सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी का प्रचार करा। पहले उसने होमोसेक्सुअलिटी को सबसे ज्यादा एक आम, एक ह्यूमर के तौर पे अपनी मूवीज में इंट्रोड्यूस करा। तूने कितनी बार रोक दिया? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि होमोसेक्सुअलिटी नैतिक है अब या अनैतिक है। क्यों सिर्फ लोगों ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। और इस वक्त प्रचार किस चीज का हो रहा है? होमोसेक्सुअलिटी का हो रहा है, हाइपर सेक्सुअलिज्म का हो रहा है। हाइपर सेक्सुअल बनाओ लोगों को। प्रचार किस चीज का हो रहा है? टीवी, एमटीवी रोडीज किस चीज का प्रचार कर रहा है? किस चीज का प्रचार कर रहा है? स्प्लिट विला। और किस चीज का प्रचार कर रहा है? रोडीज कि क्या बन जाओ, समलैंगिक बन जाओ, क्या बन जाओ, बायोसेक्सुअल्स बन जाओ। अगर बाइबल का प्रचार नहीं होगा, सुनो, तुम लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, एक्सक्यूज मी, तुम लोगों के पास
प्रभु का वचन नहीं है, तुम्हारे पास परमेश्वर की लॉ, जिसे हम शरीयत बोलते हैं, जिसे हम लॉ व्यवस्था बोलते हैं, वो नहीं है। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि नैतिक क्या अनैतिक क्या है। तुम्हें आज ये प्रचार कर करके टीवी में सेलिब्रिटीज ने ये बता दिया होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नॉर्मल है। पहले उन्होंने बताया, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। आज वो कह रहे हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बॉन्ड होमोसेक्सुअल नहीं होता। आज साइंस वो ये कह रहा है। आज से 10 साल 20 साल पहले ये कहता था कि हाँ जी जो ये एक मेंटल इलनेस है, लेकिन वहां के सेलिब्रिटीज ने इस चीज को, क्योंकि इल्यूमिनाटी का एजेंडा था कि उन्हें होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज करना है, तो उन्होंने प्रचार करा। किसके थ्रू करा? इन लिबरल, इन नास्तिक, किन के थ्रू? सेलिब्रिटीज के थ्रू। और इंडिया तो कॉपी कैट है, यहाँ के जो सेलिब्रिटीज है वो कॉपी कैट है, जो वेस्ट करेगा वो ये लोग करते हैं। इन्होंने प्रचार कर करके उसको क्या कर दिया। आज भी मैं बैरिस्टा में बैठा हुआ था, वहां पर कॉफी पी रहा था कुछ टाइम पहले, वहां पर एक गाना चल रहा था मेरे सामने, एक अच्छा बुजुर्ग कपल मेरे बराबर में बैठा हुआ था, और वहां पर एक नंगी बिल्कुल लड़की वो कर रही है, क्या कर रही है, गाने पे डांस कर रही है। खुल के फैमिली रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं इस तरीके से, वहां पर भी प्रचार हो रहा है। ये गाने भी प्रचार कर रहे हैं, आज वेब सीरीज प्रचार कर रही है, आज बॉलीवुड प्रचार कर रहा है, हॉलीवुड प्रचार कर रहा है। लेकिन क्या प्रचार कर रहा है? केवल 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 दुष्टात्माओं का प्रचार कर रहा है। केवल ये प्रचार कर रहा है कि अनैतिकता, हर एक इमोरल चीज, ये सब ये प्रचार कर रहे हैं कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, और तुम्हारे जीवन में से परमेश्वर के भय को निकाल रहे हैं। 10-20 साल के अंदर देख लो मॉरलिटी का और ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड कहां तक गिर चुका है। सिर्फ इतना देखो, प्रचार हो रहा है, वेब सीरीज भी प्रचार कर रही हैं, इस वक्त रोडीज भी प्रचार कर रहा है, स्पिट विला भी प्रचार कर रहा है, और इन लोगों ने ठान रखा है, उन बदरुओं ने, उन डीमंस ने जो इन्हें पोजेस की हुई है कि तुम लोगों को बिगाड़ दे, इस जनरेशन को पूरी तरह करप्ट और पॉल्यूट कर दे। तब तूने कभी आवाज उठाई? कभी तूने इन्हें मना करा कि ये चीज गलत है? मैं होमोसेक्सुअल को उतना ही प्यार करता हूं, होमोसेक्सुअल्स को जितना एक स्ट्रेट कपल को, एक हेटेरोसेक्सुअल को। बट यहां पर बात सिर्फ प्यार की नहीं है, प्यार करते हैं वो अलग बात है। मैं आपको एक बिल्कुल एक सुनिए, जितने भी होमोसेक्सुअल्स हैं सबकी रिस्पेक्ट है, सबका प्यार है, बट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि ये चीज गलत है, दिस लाइफ स्टाइल इज रॉन्ग। बस मैं इतनी बात जानता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे कोई केस करना चाहते हो कर दो, कुछ भी कह लो, लेकिन याद रखो जो भी चीज आपके इस वक्त आप कह रहे हो, क्या कहते हैं, लव हैज नो जेंडर, ये सारी फिलॉसफी बेकार है, खराब है, सब बिल्कुल क्या है। यहां के हिंदू को यही नहीं पता नैतिक क्या और अनैतिक क्या है। वहां पर वो वेस्ट में बैठा हुआ लिबरल जिस चीज को डिसाइड करता है ये नैतिक है तो उसको तुम लोग नैतिक बोलोगे, और वो बोलेगा ये अनैतिक है, तुम उसको बोलोगे अनैतिक है। पर वो यहां पर ये नहीं दिखाते हैं वहां पर बैठ के कि वहां पर भी एक ऐसा तबका है पूरा का पूरा जो इस चीज को बताता है ये गलत है। पर यहां का मीडिया उसे नहीं दिखाता है, क्योंकि मीडिया में खुद जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो खुद बायोसेक्सुअल्स बैठे हुए हैं। ऐसे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के हिसाब से जो बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं वो सब बायोसेक्सुअल्स हैं। तो इसीलिए जब चोर के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि ये चोरी गलत है, अपराध है, तो सबसे पहले वो संविधान को क्या करेगा, ये संविधान हटा दो, संविधान ही गलत है। बाइबल संविधान है और बाइबल बताएगी क्या गलत है, क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या नैतिक है। इसलिए प्रचार करना जरूरी है। सुनो, एक बार मैं एक जंगल में गया था, एक फॉरेस्ट से मैं निकल रहा था, ठीक है, इट वॉज नॉट जंगल, एक फॉरेस्ट से निकल रहा था मैं, और वहां पर हर जगह एक वो लगा हुआ था, पता उनका बोर्डिंग लगा हुआ था, और वहां पर लिखा था उस नोटिस बोर्ड पे कि अपनी गाड़ी से ना उतरे, और कभी भी जंगली जानवर, और यहाँ पर टाइगर्स हैं, यहाँ पर आप पे हमला हो सकता है, तो क्या ना करें, निकले नहीं, ये आपके लिए खतरनाक जगह है, पिक्चर्स ना लें बाहर निकल के। ये सारी जगह उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा रखे थे। ये प्रचार हो रहा था। क्रिश्चियनिटी यही है, बाइबल यही बता रही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम ये प्रचार करेंगे क्योंकि आने वाला दंड बहुत बड़ा है। याद रखना, आज कुदरत इंसान से बहुत चिड़ी हुई है, इसलिए कुदरत का कहर हर दिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रचार नहीं हो रहा, और जब तक प्रचार करेंगे, हमें बताना है यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमें बताना है कि न्याय का दिन, जजमेंट डे बहुत जल्दी आने वाला है, हमें बताना है कयामत आ रही है, इसलिए अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन को बदल लो। ये हमारी ड्यूटी है, हमें बताना है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है। वरना मुझे बताओ गलत क्या है, सही क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। गोरा जिस चीज को सही बोलेगा वो तुम्हारे लिए सही है, और जो चीज उसको गलत के बोलेगा वो गलत है। अब वो नया प्रचार शुरू हो गया, होमोसेक्सुअल कोई लास्ट बाउंड्री थोड़ी ना थी। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि अब ये यहीं पर रुक जाएंगे? नहीं, अब ये है कि तुम मल्टीपल क्या कहते हैं, सेक्स पार्टनर के साथ रह सकते हो। अब अगली सीढ़ी पे जाएंगे वो, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अभी रुको, प्रचार अभी होना जो है 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर अंदर क्या होगा कि बेटा माँ के साथ शादी करने के लिए बोलेगा, और बाप बेटी आपस में सेक्स करने और शादी करने के लिए बोलेंगे, भाई बहन आपस में सेक्स करने और शादी करने के लिए बोलेंगे। और उस वक्त जैसे आज बोला जा रहा है कि लव हैज नो जेंडर, उस वक्त ये बोला जाएगा कि लव हैज नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप्स, विद ब्लड रिलेशन।
लव हैज नथिंग टू डू विद रेस। मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूं, बेटा और आपने बेटी बोलना तो कुत्ते कुतिया को शुरू कर दिया। आप अभी देखना पति भी बनाने शुरू कर दोगे, उनके साथ भी सेक्स करना शुरू कर दोगे। अभी देखते रहो और आगे कहां जाओगे, आधा आदमी कुत्ता बन जाएगा। थोड़ा साइंस को और एडवांस सुन दो। अभी उन्होंने इतना शुरू कर दिया कि एक मिक्स एक ब्रीड बना रहे हैं आदमी में और जानवरों को मिलाकर। तो ये यहां तक जाएगा, प्रचार नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं रहेगा क्या गलत है और क्या सही है। यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन, यीशु मसीह की शिक्षा ही हमें बताएगी क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हम प्रचार करते हैं और यह प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्रचार करते हैं, इसलिए हम गालियां सुनते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें हिसाब देना है न्याय के दिन, जजमेंट डे के दिन। और इसीलिए कि हम लोगों से प्यार करते हैं, इस मुल्क के, इस देश के, कि जैसे हमने यीशु को जान के हमारी जिंदगी बदली, वैसे इनकी जिंदगी को भी बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना। इसलिए प्रचार करते हैं, प्रचार करना बहुत जरूरी है। पहली दूसरी बात, क्रिश्चियंस को देखकर आज दूसरे धर्म के लोगों ने भी, हिंदू ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं आज तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम क्यों प्रचार करते हो? किसने तुम्हें आज्ञा दी है प्रचार करने की? क्या उसका सिद्धांत है? क्या उसका मूल है? हमें आज्ञा मिली है। प्रीचिंग, इवेंजलिज्म इज द पार्ट ऑफ आवर आइडियोलॉजी, इज द पार्ट ऑफ आवर फेथ। हमारे फेथ का ये सबसे बड़ा पार्ट है। हमें यीशु की आज्ञा है, सबसे बड़ी ग्रेट कमीशन है। तुम्हें किसने आज्ञा दी है मुझे बता दो, और क्यों करते हो बता दो। अगर कॉमन सेंस और दिमाग से बात करोगे तो कहीं भी नहीं ठहर पाओगे। इसीलिए असुरक्षित महसूस मत करो। यीशु के नाम को पिछले 2000 सालों में कई लोगों ने मिटाने की और खराब करने की कोशिश करी, पर जितना इस नाम को खराब करने की कोशिश करी उतना ये नाम बढ़ा। तो मैं तब मानूंगा जब इतना विरोध, अनैतिक और इमोरल बातें जितनी आज सोसाइटी में और हमारे कल्चर जनरेशन को खराब कर रही हैं, प्रचार कर करके, मूवीज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू। मैं भी अच्छी मूवीज देखता हूं, मैं भी अच्छी चीजें देखता हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या देखना। पर मैं तुम्हें ये तब मानूंगा जब इतना विरोध तुम उस प्रचार का करोगे, ना कि यीशु के प्रचार का। पर दिक्कत तुम्हें उस गंदे प्रचार से नहीं है। नंगाई का प्रचार हो रहा है या सेक्स का प्रचार हो रहा है या अनैतिकता का प्रचार हो रहा है। दुष्ट आत्माएं जो तुम पे प्रभुता करती हैं और तुम में वास करती हैं, उन्हें दिक्कत सिर्फ यीशु के प्रचार से है, क्योंकि यीशु की शिक्षा पूरी तरह उनके क्या है, खिलाफ है। मैं तुम्हें तब सल्यूट करूंगा, तब मानूंगा जब तुम ये जो गलत प्रचार हो रहे ना, पहले इससे करवाना बंद करो, इन्हें रोको।